हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यस आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की नई वीडियो ला चुका हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोगों ने हमारी शुक्रवार वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आप लोग को बताया था कि यदि मार्केट इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होती है तो मार्केट जब तक इस रेंज को ऊपर की तरह या नीचे की तरह क्रॉस न कर दे तब तक आप मार्केट में एंट्री न लीजिएगा। मैंने आपको एक बात और बताया था कि जब से मार्केट इस किसी रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर जाकर इसे ऊपर की तरफ क्रॉस न करके नीचे आने लगती है तो आप पी साइड बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद यदि इसे भी क्रॉस करके देखिए, इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि शुक्रवार वाली वीडियो से आपने कुछ सीखा जरूर होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केट सोमवार को कैसे कामकाज कर सकती है। तो मान लीजिए कि बैंक निफ्टी इसी किसी रेंज में कल सोमवार के दिन फ्लैट ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,400 से लेकर 40,200 का रेंज है। यदि इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो हमें मार्केट का तब तक वेट करना है कि जब तक मार्केट ऊपर की तरह इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर ना निकले। जब मार्केट इसे ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो आप सी साइड बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी ऐसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। तो जब मार्केट में आपको पहला टारगेट मिल जाए उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके दूसरे टारगेट तक आसानी से जा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है कि मार्केट यदि दूसरे टारगेट तक नहीं पहुंचती है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते करते मार्केट थोड़ा ऊपर तक जाएगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को क्रॉस करके जैसे ही रीटेस्ट करके नीचे की तरह निकलती है तो आप पी साइड बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके यहाँ तक आती है तो यहाँ तक आपको दूसरा टारगेट आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मार्केट में जब आपको पहला टारगेट मिल जाए तो उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके दूसरे टारगेट तक आसानी से जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मार्केट इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को क्रॉस करके नीचे नहीं जाती है, रीटेस्ट करके ऊपर ही जाने लगती है, तब भी आप सी साइड बैठ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ कि मार्केट इस रेंज में ऐसे क्रॉस करके ओपन होने के बाद इसे छूकर नीचे आने लगी तो आप पी साइड बैठ सकते थे। ऐसे ही मार्केट यदि इस रेंज में ओपन होती है फ्लैट तो इस रेंज को क्रॉस नहीं करती, इसे ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करने के बाद यदि ऊपर की तरह निकलती है तो आप आसानी से सी साइड बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का आपका पहला टारगेट। फिर इसे भी ऐसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से मिल सकता है। मान लीजिए मार्केट ऐसे ही ऊपर की तरह यहाँ पर गई, इसे क्रॉस करके ऊपर न जा पाई तो इसे क्रॉस करके ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करने के बाद नीचे आने लगी तो आप पी साइड बैठेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे क्रॉस ऐसे ऐसे रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में जब भी आपको पहला टारगेट मिल जाए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपको बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, छोटा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मार्केट कल गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,250 से लेकर 40,000 का रेंज है। यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है तो मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर न निकल जाए। मार्केट जैसे इस रेंज से ऊपर की तरफ निकलती है, क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है, तब आपको सी साइड बैठना, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट इसे नीचे की तरह ऐसे ऐसे रेंज में फंसने के बाद ऐसे नीचे की तरह क्रॉस करती है, क्रॉस करके ऐसे रीटेस्ट करके फिर नीचे निकलती है, तब आप पी साइड बैठेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके यदि रीटेस्ट करती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। जब भी मार्केट में आप क्रॉस होने के बाद रीटेस्ट का वेट करेंगे तो आपको आसानी से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट क्रॉस है, क्रॉस करने के बाद ऐसे रीटेस्ट करने आएगी, फिर उसके बाद एंट्री लेंगे तो आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट होने की संभावना 99% तक बढ़ जाती है कि हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट हो। चार्ट आपके हिसाब से चले 99% तक गारंटी है कि मार्केट ऐसे ही चलेगी, 1% ऐसा रहेगा कि मार्केट आपके विपरीत चली जाए। ऐसे ही मान लीजिए कि मार्केट यदि यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस रेंज को क्रॉस न करके यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करने के बाद ऊपर की तरफ निकल गई तो आप सी साइड बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे ऐसे ऐसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकली तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। जैसे शुक्रवार के दिन आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद
थोड़ा सा ऊपर जाकर ऐसे नीचे आई, जब नीचे आई तो यहाँ पर आप सी साइड बैठ सकते थे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे टच करके जैसे ही यहाँ पर एक कैंडल आप लोग को दिखाई दे रही होगी, इस कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल का नाम है ग्रीवस्टोन डोजी। रुकिए और जूम करके आपको, रुकिए 1 मिनट और जूम करके आप लोग दिखा रहा हूँ। देखिए इस कैंडल का नाम है ग्रीवस्टोन डोजी। जैसे ही ग्रीवस्टोन डोजी बनी तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि मार्केट अब ट्रेंड रिवर्सल देने वाला है, कि मार्केट अब छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को बदलेगा। तो आप पी साइड बैठ गए होते तो आपको यहाँ तक का टारगेट, आप पी साइड बैठ जाएंगे तो यहाँ तक का, रुकिए दिखा रहे हैं आप, यदि यहाँ पर पी साइड बैठ जाएंगे तो यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर देखिए इसे यहाँ पर क्रॉस करके रीटेस्ट करने ऊपर गई, फिर नीचे आई तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट सोमवार के दिन यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगी, तो आपको मार्केट का वेट करना है कि इसे मार्केट या तो ऊपर की तरह या तो नीचे की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब तक ऊपर ना निकले तब तक आप मार्केट का वेट कीजिएगा। यदि ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके निकलते तो यहाँ तक का पहला टारगेट, यहाँ तक का दूसरा टारगेट, नीचे की तरह यहाँ तक का पहला टारगेट, यहाँ तक का दूसरा टारगेट आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,900 से लेकर 40,600 का रेंज है। यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है तो हमें मार्केट का तब तक वेट करना है कि जब तक मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर ना निकले। ऐसे ही मार्केट इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे ना निकले। जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरह निकलती है तो आपको 41,000 का पहला टारगेट, 41,100, 41,200 का दूसरा टारगेट आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे लगता है कि सोमवार को मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो। देखिए क्या होता है। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई और मार्केट इस रेंज को क्रॉस नहीं कर रही है, इस रेंज पर ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करने के बाद एक बियरिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल बनाएगी जिसे आप पहचान सकते हो, तो यहाँ से फिर मार्केट यदि ऊपर की तरफ निकलेंगी तो आप सी साइड बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके यहाँ पर एक बुलिश कैंडल इंडिकेट करने वाली कैंडल बनाए, फिर आप एंट्री ले तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करे, क्रॉस न करके उस दिन की तरह यहाँ पर शुक्रवार के दिन की तरह यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल या मारूबुज्जू बियरिश या स्पिनिंग टॉप कोई भी बियरिश कैंडल बनाने के बाद यदि मार्केट नीचे आती है तो आप यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसके नीचे यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि बैंक निफ्टी सोमवार के दिन गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन में कैसे काम करेगी आपको पूरा समझ में आया होगा। अब निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी 50 सोमवार को किस साइड मूव दे सकती है। देखिए निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। मान लीजिए यदि निफ्टी इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 17,870 से लेकर 17,770 का 100 पॉइंट का रेंज है। मान लीजिए इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो हमें मार्केट का तब तक वेट करना है कि जब तक मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर ना निकले। जब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके यदि रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट यदि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का पहला टारगेट, यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए मार्केट यदि फ्लैट ओपन हुई इस किसी रेंज में और इस लेवल को क्रॉस न करके इसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करने के बाद ऊपर निकली तो आप सी साइड बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसके ऊपर यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि फ्लैट ओपन होने के बाद, जैसे मान लीजिए मार्केट फ्लैट इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन हुई, ऊपर न जाने के बजाय यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करने के बजाय नीचे आने लगी। जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर गई हल्का सा, फिर नीचे आने लगी। ऐसे ही मार्केट ऊपर न जाने के बजाय नीचे आने लगी तो आप पी साइड बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर ऐसे ही इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके यहाँ तक का दूसरा टारगेट। देखिए मार्केट जब भी इसे क्रॉस करती है तो रीटेस्ट करने जरूर आती है। जिस भी इंपॉर्टेंट लाइन को मार्केट क्रॉस करेगी उसे रीटेस्ट करने जरूर आती है। जब रीटेस्ट करने आती है तब आप एंट्री लेंगे तो आपको अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी गैप डाउन गैप अप में कैसे काम काज कर सकती है। निफ्टी गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 17,780 से लेकर 17,700 का रेंज है। यदि निफ्टी गैप डाउन इस किसी रेंज में
ओपन होती है, तो हमें मार्केट का तब तक वेट करना है कि जब तक मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके ऐसे रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगी कि तब आपको एंट्री लेनी है, जो कि यहाँ तक का आपको पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके यदि रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके ऐसे रीटेस्ट, इतना क्रॉस ना करें, मतलब हल्का सा क्रॉस करके रीटेस्ट करके निकलती है तो आपको यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट इसे क्रॉस, जैसे मान लीजिए मार्केट गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन हो चुकी है, तो जब भी इस क्रॉस करे तो जो हमारा रेंज है जहाँ पर हम टारगेट लगा कर बैठे हुए हैं, इसके बीच तक नहीं आना चाहिए। जो भी क्रॉस कैंडल यदि इसके बीच तक आ गई तो आप इसे रीटेस्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ भाग सकती है। तो आप फिर ऊपर की तरफ, मतलब इसे देखिए कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकती है। जब भी मार्केट इसे क्रॉस करने आती है तो पूरा मतलब लाइन से थोड़ा सा नीचे, लेकिन इसके बीच तक न जाए। बीच तक जाएगी तो मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ भाग सकती है। तो आपको देखना है कि मार्केट यदि थोड़ा सा नीचे आई, फिर रीटेस्ट करके ऊपर फिर नीचे निकल रही है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट यहाँ पर जब भी क्रॉस करे तो पूरा मतलब बीच तक क्रॉस ना करे। यदि मार्केट बीच तक क्रॉस करके नीचे गिरने लगी तो हो सकता है तो मार्केट नीचे गिर जाए। तो मार्केट थोड़ा सा क्रॉस करके फिर इसे रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो आपके यहाँ तक का टारगेट आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ये रहेगा हमारा दूसरा टारगेट। जब भी आपको मार्केट में पहला टारगेट मिल जाए तो आप दूसरे टारगेट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होगा कि आपको प्रॉफिट बड़ा भी हो सकता है, प्रॉफिट छोटा भी हो सकता है। तो आप इसे देखिएगा मार्केट में कैसे गैप डाउन में कैसे वर्क करना है। मान लीजिए निफ्टी कल गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 18,000 से लेकर 17,900 का रेंज है। यदि गैप अप इस किसी रेंज में निफ्टी ओपन होती है तो हमें मार्केट का तब तक वेट करना है कि जब तक मार्केट 18,000 को क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर न निकले। यदि मार्केट 18,000 को क्रॉस करती है, रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो आपको यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है, तभी यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को मैंने बताई थी कि जब भी जो भी राउंड फिगर नंबर होते हैं, जैसे 17,500, 18,000, 16,500, 16,000, जो राउंड फिगर नंबर होते हैं अपने आप में एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 18,000 है, यदि मार्केट इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होती है तो यदि 18,000 को क्रॉस नहीं करती है, 18,000 को छू कर या टाइम एक्सपेंड करके नीचे गिरती है तो बहुत ही धड़ाम से मार्केट नीचे आ सकती है, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से, फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद 16,900 को क्रॉस 17,900 को क्रॉस न करके यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करने के बाद ऊपर गई तो आपको 18,000 तक जा सकती है। लेकिन 18,000 यहाँ पर एक इसके लिए ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक मार्केट 18,000 को क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ न निकले तब तक आप सी साइड मत बैठिएगा। जब इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलेगी तभी आप सी साइड बैठिएगा, नहीं तो इसे क्रॉस करके मार्केट इसे क्रॉस करके यदि मार्केट एक बियरिश कैंडल के साथ, जैसे देखिए यहाँ पर एक बियरिश कैंडल है ग्रीव स्टोन डोजी, ऐसे ही मार्केट बियरिश कैंडल बनाने के साथ नीचे आने लगी तो आप मार्केट में पी साइड बैठ सकते हैं, जो कि आसानी से आपको यहाँ तक का पहला टारगेट, यहाँ तक का दूसरा टारगेट मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस पूरा समझ में आया होगा। ऐसा मत कीजिएगा कि इस चार्ट एनालिसिस को देखकर कल आप मार्केट में पैसा लगाने बैठ जाइएगा। मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को सिखा रहा हूँ, देखिए चार्ट वर्क कैसे करता है। जब आप चार्ट के साथ चार्ट को देखेंगे, चार्ट को सीखेंगे तो आप खुद मार्केट में अपने दम पर पी सी किस साइड जाना है आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप चार्ट को सीखिए कि चार्ट के साथ वर्क कैसे करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर GS आचार्य करके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, बैंक निफ्टी स्टॉक से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू।